अरावली एक पहाड़ नहीं, भारत की सांसें और एक फैसले की कहानी। जब पहाड़ बोल नहीं पाते। ये कहानी किसी एक पहाड़ की नहीं है। ये कहानी है हवा, पानी, मिट्टी और भविष्य की। ये कहानी है उस अरावली की जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो थार रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है और जो खुद आज अदालतों की परिभाषाओं में फंस गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे पर्यावरण जगत को हिला दिया। फैसला सीधा है लेकिन असर बहुत गहरा। अरावली क्या है, सिर्फ पहाड़ या जीवन रेखा? अरावली पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ये हिमालय जैसी ऊंची नहीं है, लेकिन इसका काम हिमालय से कम नहीं। अरावली के काम: थार रेगिस्तान को फैलने से रोकना, मानसून की नमी को पकड़ना, भूजल को रिचार्ज करना, दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग बनना, लाखों लोगों की खेती और आजीविका बचाना। पर याद रखिए, अरावली जवान नहीं है, बूढ़ी है। इतनी बूढ़ी कि इसकी ऊंचाई समय के साथ घिसती चली गई। यही बात आज इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। 2. सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बदला? पर्यावरण मंत्रालय ने अदालत में एक परिभाषा रखी। जिस भूभाग की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे पहाड़ी यानी हिल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अरावली का लगभग 90% हिस्सा जो 100 मीटर से कम ऊंचाई का है, वो अब कानूनी रूप से पहाड़ी नहीं रहा। और अगर पहाड़ी नहीं तो उस पर लगने वाले खनन प्रतिबंध, पर्यावरणीय सुरक्षा, वन संरक्षण कानून सब कमजोर पड़ जाते हैं। 3. कागज पर फैसला, जमीन पर तबाही। कागज पर यह फैसला तकनीकी लगता है, पर जमीन पर इसका मतलब है खनन के नए रास्ते, पुराने अवैध खनन को वैध करने का मौका, वन भूमि का कमजोर होना, बिल्डरों और माफिया के लिए खुला मैदान। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह फैसला सीधे सीधे अरावली को टुकड़ों में बांटने का लाइसेंस है। 4. अरावली हटेगी तो क्या होगा? 1. मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन। अरावली थार रेगिस्तान की दीवार है। अगर ये कमजोर हुई तो रेगिस्तान राजस्थान से आगे बढ़ेगा, हरियाणा और दिल्ली तक असर पहुंचेगा। 2. पानी का संकट। अरावली वर्षा जल को रोकती है, भूजल को भरती है। खनन हुआ तो झरने सूखेंगे, कुएं बंजर होंगे, खेती खत्म होगी। 3. दिल्ली एनसीआर की हवा। आज जो थोड़ी बहुत हरियाली है वो अरावली की वजह से है। अगर अरावली कटी तो धूल के तूफान बढ़ेंगे, एक्यूआई और खराब होगा, सांस लेना और मुश्किल होगा। 5. खनन माफिया और सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने वैध खनन क्षेत्रों में नियमों का सख्ती से पालन हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अवैध खनन पहले से फल फूल रहा है। प्रशासन अक्सर आंख मूंद लेता है, स्थानीय लोग डर में जीते हैं। ये फैसला माफिया को कानूनी ढाल दे सकता है और 100 मीटर से नीचे का बहाना बना सकता है। 6. पर्यावरणविदों की चेतावनी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहाड़ को ऊंचाई से नहीं, उसके काम से पहचाना जाता है। अरावली जैव विविधता का घर है, वन्य जीवों की शरणास्थली है, स्थानीय समुदायों की जीवन रेखा है। ये फैसला सदियों पुरानी प्राकृतिक सुरक्षा तोड़ता है, राजस्थान को रेगिस्तान बनने के और करीब लाता है। 7. सवाल जोड़ते हैं। क्या प्रकृति को परिभाषाओं में बांधा जा सकता है? क्या 100 मीटर का पैमाना वैज्ञानिक है? क्या विकास का मतलब विनाश है? क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी? 8. विरोध और उम्मीद। इस फैसले के खिलाफ सामाजिक संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय किसान सब आवाज उठा रहे हैं। मांग है फैसले पर पुनर्विचार, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर परिभाषा, अरावली को समग्र संरक्षण। पहाड़ गिरते नहीं, गिराए जाते हैं। अरावली अपने आप नहीं टूट रही, उसे तोड़ा जा रहा है। पर याद रखिए, जब पहाड़ खत्म होते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरते, सभ्यताएं गिरती हैं। अगर आज अरावली नहीं बची तो कल शायद बचाने को कुछ बचे नहीं।